ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान सामान्य बादल छाए रहेंगे। मौसम के इस परिप्रेक्ष्य में किसानों को सलाह है कि धान की सीधी बुआई के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्मों जैसे बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111, वंदना ललाट सहभागी IR 64 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद खरपतवारनाशी दवा प्रेटिला क्लोर का छिड़काव 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। मूंगफली की उन्नत किस्मों जैसे धरणी, बिरसा बोल्ड, बिरसा मूंगफली 3, बिरसा मूंगफली 4 और K6 का चयन करें। 28 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की बुआई करें। बीज को बुआई से पहले किसी फफूंदनाशी से बीज उपचार अवश्य कर लें। हाइब्रिड नेपियर की खेती के लिए 20 से 25 हजार जड़ प्रति एकड़ की दर से 30 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तिबद्ध तरीके से लगाएं। जो किसान भाई शकरकंद की खेती के लिए प्राथमिक नर्सरी तैयार कर चुके हैं, वो शकरकंद का द्वितीय नर्सरी हेतु खेत तैयार करते समय 500 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद मिला दें। जब पौधे 40 से 45 दिनों के हो जाएं, तो 20 से 30 सेंटीमीटर के टुकड़े लत्तर से काटकर 50 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दें। लत्तर रोपाई का कार्य हमेशा शाम के समय करें ताकि पौधों का प्रस्फुटन अच्छी तरह से हो सके। किसान भाई इस समय धान की फसल को पत्ती लपेटक कीट और तना बेधक कीट से फसल को बचाने के उपाय अपनाएं। अगर आपकी फसल 25 दिन से ऊपर की हो गई हो और खेत में पानी हो तो फसल पर रस्सी का फेरा दें। इससे इन कीटों की सुंडी पानी में गिरकर नष्ट हो जाएंगी। अगर खेत में पानी कम हो तो उस दशा में क्लोरांट्रा नीली प्रोले 0.4 GR की 10 किलोग्राम मात्रा या काटाप हाइड्रोक्लोराइड 4 GR की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। अरहर की फसल में वर्षा जल जमा न होने दें। अरहर की फसल से खरपतवारों को निकालें। इस फसल में पत्ती लपेटने वाले कीट का भी प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए क्विनालफास दवा का छिड़काव करें। पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें। खेतों से लाए गए हरे घास को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर खिलाएं। चारे के लिए बोई गई चरी, मक्का एवं बहु ऋतु जीवी चारा घासों की कटाई करें। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा रखने एवं बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें, जिससे कि वर्षा ऋतु से ऊपर हुए कीचड़, गर्मी एवं नमी जनित रोगों आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो। पशुओं को संतुलित आहार दें, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर प्रति 100 मुर्गी की दर से दें, जिससे मुर्गियों को सफेद दस्त से बचाया जा सके। पीने के लिए ताज़ा एवं साफ पानी दें। मुर्गियों के रहने के स्थान को बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें और उनके रहने के स्थान को सूखा रखने का प्रबंध करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला भोजपुर के कृषक अभिषेक यादव ने। ये पशुओं के लिए यूरिया मोलेसिस वट्टिका बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभिषेक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं और हिंदी में उसको हम पशु चॉकलेट कहते हैं, माने जानवरों के लिए चॉकलेट। तो ये जानवरों के लिए जो चॉकलेट जो हम बनाते हैं इंग्लिश में, जिसको हम यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है। इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी का मतलब है जब जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम जो है सो एक पशु चॉकलेट जो है हम के रूप में यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक बनाकर और इसका संचय कर सकते हैं कि जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। तो पशु चॉकलेट की महत्ता बहुत है। पशु चॉकलेट बनाते कैसे हैं, पशु चॉकलेट की उपयोगिता क्या है। पशु चॉकलेट बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, सीधा सीधी ऐसे कहते हैं, पशु चॉकलेट में क्या होता है, यूरिया, मोलासेस और मिनरल, तीन चीज़ की प्रमुखता होती है। तो यूरिया जो है नाइट्रोजन का सोर्स है, जो प्रोटीन का सोर्स है। मोलासेस जो है सो ऊर्जा का स्रोत है। मिनरल जो है सो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब चयापचय शक्ति को वो बढ़ाता है। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। पशु चॉकलेट बनाने के लिए आपको हम एक थंब रूल बताते हैं। जैसे कि 100 केजी हम मटेरियल तैयार करते हैं, तो 100 केजी में हमको लगभग 40 से 45% उसमें सीरा डालना है, गन्ने का सीरा। उसके बाद 10% के करीब हमको सोयाबीन का खल्ली डालना है, 10% के करीब चोकर डालना है, उसमें 1% के करीब हमको नमक डालना है, उसमें 5% के करीब हमको बेंटोनाइट डालना है, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है। अब जो है सो मेनली हम जोर दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर पे है। तो मार्केट में रेडीमेड मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों का मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। लेकिन उसमें देखना क्या है, उसमें देखना है कि जो मिनरल मिक्सचर हम खरीद रहे हैं उसमें 36% कैल्शियम और 18% के लगभग हमारा फास्फोरस है कि नहीं है। और जो सीमेंटिंग मटेरियल है बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट भी मार्केट में अवेलेबल है, और बेंटोनाइट कुछ नहीं है, वो सीमेंट में मिलाया जाने वाला तत्व है। ये सारा मटेरियल जब हम जुगाड़ कर लेंगे, जैसे सीरा, पहले तो सीरा जो है एक बेसिक जो है हमारा सीरा मिलाएंगे किस में, तो जो हम सोयाबीन का खल्ली और चोकर वगैरह यूज कर रहे हैं, सीरा हम उसमें मिलाएंगे। तो सीरा को हमेशा वो गर्म करके, वो गर्म करने के बाद जो है सो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म होने के बाद सीरा को जो है हम चोकर और खल्ली वगैरह में मिलाएंगे, और फिर उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे, अलग से नमक घोल के उसमें मिला लेंगे, फिर बेंटोनाइट मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आएगा। और उसको फिर हम ईंट के खाँचे में अच्छे से प्रेस करके, और उसको जो है बहुत ढंग से कंप्रेस करने के बाद एक मशीन भी आता है जो जिससे मतलब कि अच्छे से वो कंप्रेस हो जाता है पैर के दबाने से। वो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, जो पशु चॉकलेट के IVRI का वो पेटेंट है। जो पशु चॉकलेट जो है सो IVRI का पेटेंट है, और वो मशीन भी IVRI का पेटेंट है जो मार्केट में आपको मिलता है, जिससे हम मतलब वो चॉकलेट जो है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब उसको प्रेस्ड फॉर्म में हम जो है ईंट की ढांचे में ढाल लेते हैं। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं।
जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें जब हमारे पास जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम पशु को ये चॉकलेट दें तो वो चॉकलेट जो है सो धीरे धीरे चाटे, ना कि अब जिस दिन चॉकलेट दिए एक चॉकलेट लगभग उसके नाद में 1 सप्ताह तक चलता है। तो जो मिनरल की जो उपयोगिता है धीरे धीरे, जैसे खनिज लवण जो है सो धीरे धीरे उसको मिलता है। अगर हम सीमेंटिंग मटेरियल नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक ही दिन में वो पूरा चॉकलेट खा जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूरिया उसके बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा और जानवर जो है जानवर के लिए हानिकारक होगा। तो वो पशु चॉकलेट है जो खाने में हम एक दे देते हैं नाद में और वो धीरे धीरे उसको चाटते रहता है और सप्ताह भर में वो ख़त्म हो जाता है। तो जितना भी खनिज लवण की जो उपयोगिता है वो बॉडी में जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलता है। इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।